नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। योग जोड़ता है हमें स्वास्थ्य से, हमारी समृद्धि से, हमारे लंबे जीवन की आयु से और हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पे नहीं है, आध्यात्मिक तौर पे मजबूत बनने के लिए। तो इसके लिए योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग एक व्यायाम है, योग एक आयाम है, योग एक जीवन का दाम है। तो इसी प्रकार आज जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना कब और कैसे, ये परिकल्पना में कैसे आया। तो देखिए, आज मैं इस बारे में आपको बात करके बताता हूं कि 2009 की रोम संगोष्ठी में पुर्तगाल के योगाचार्य जो थे, पहली बार रखा 21 जून को योग दिवस का प्रस्ताव। ये जो हुआ ना, ग्लोबल योग अलायंस के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल की मैं बातें आपके समक्ष रख रहा हूं, आप इसको समझेंगे। तो 2009 में सबसे पहले जब रोम में एक गोष्ठी हो रही थी, तो वहां पुर्तगाल का जो योगाचार्य थे अमृत सूर्यानंद साहब ने ये बातें रखी थी। देखिए, वर्ष 2009 में इटली की योग गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती ने रोम में योग गुरुओं की एक संगोष्ठी आयोजित की थी और इसमें भारत के अलावा पुर्तगाल, अर्जेंटीना, लगभग ऐसे 12 देश डेलीगेशन में आए थे। संगोष्ठी में जो शरीक हुए भारतीय योग फाउंडेशन नहीं, कॉन्फेडरेशन के डेलीगेशन के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल जी भी। खास बात यह थी कि इस संगोष्ठी में हर धर्म की सहभागिता थी। योग सारे धर्म वाले करते हैं, किसी एक वाले नहीं करते हैं। अध्यक्षता जगत गुरु शंकराचार्य प्रयाग पीठ स्वामी ओंकारानंद कर रहे थे। यहाँ पर पुर्तगाल की योग गुरु अमृत सूर्यानंद ने एक प्रस्ताव रखा, एक कल्पना रखा कि संयुक्त राष्ट्र से बात की जाए कि विश्व में हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि 21 जून को ही क्यों, बात यह थी कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाए। तो ये सारे लोगों ने प्रश्न किया कि 21 जून को ही क्यों कह रहे भाई, अन्य दिन भी तो हो सकता है। सूर्यानंद ने पूरी तैयारी करके इस बारे में रखी थी और उन्होंने कहा कि यूएन का, यूनाइटेड नेशन का जो कैलेंडर है 21 जून को कोई उसके पास माने जगह नहीं है, यानी खाली पड़ा हुआ है। अगर योग कोई यूनाइटेड नेशन कैलेंडर में स्थापित नहीं करते तो अंतर्राष्ट्रीय बातें हो नहीं पाएगी। तो इस साल का, दूसरी बात है, इस साल का सबसे लंबा दिन भी होता है पूरी दुनिया में। इसके पीछे क्यों है लंबा दिन, ये हम अलग से आपको एक साझा करेंगे जानकारी, आप उसे देखिएगा। और चूंकि योग का उद्देश्य भी है व्यक्ति के जीवन को लंबा करना, तो सर्वसम्मति से चूंकि ऐसी बातें हुई तो सारे लोग बोले नहीं, आपका तर्क बिल्कुल सही है ना, क्योंकि साल का सबसे लंबा दिन है और योग का उद्देश्य भी तो यही है, जीवन को लंबा करना है। तो इस बारे में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ और ग्लोबल योग अलायंस के नाम से एक संगठन बना। और इस मुहिम में भारत की भूमिका को देखते हुए डॉक्टर गोपाल, जो कि पहले बता दें कि वो भारत के यूथ अफेयर्स व स्पोर्ट्स मंत्रालय में अधिकारी भी रहे, एनएसएस के एडवाइजर पद से भी रिटायर हुए थे, है ना। तो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया और प्रतीक के तौर पे 12 देशों ने 2009 में ही 21 जून को योग दिवस मनाया। 2012 की संगोष्ठी हुई जिसमें स्वामी अवधेशानंद, परमानंद और डॉक्टर नागेंद्र जैसे बहुत सारे लोग शामिल हुए। और इस प्रकार योग को सर्वप्रथम लाने में, चूंकि अब चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में तो आवाज उठाएंगे कोई ना कोई नेता ही, अगर मीटिंग होती है तो इसके लिए बातें जिनके समक्ष रखी गई, तो तत्कालीन भारत के तरफ से प्रस्ताव की बातें रखी गई कि हाँ प्रस्ताव दिया जाए। और उस आधार पे मैं आपके समक्ष ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इंडिया के मार्केटिंग करने वाले, योग को मार्केटिंग करने वाले लोगों को जोड़ देते हैं कि उन्होंने ही किया है, इसलिए मैं रख रहा हूं। तो इसी वर्ष जो है कि उस मुहिम में रविशंकर जी भी जुड़े थे, रामदेव जी को भी, चूंकि मार्केटिंग कर रहे थे, ये ब्रांडिंग कर रहे थे इसका अपने व्यापार चमकाने के लिए, तो इनको भी रखा था। तो इसके बाद एक बात स्पष्ट हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर तो बिना राजनीतिक सहयोग का कुछ होगा नहीं। तो तत्कालीन सरकार के सामने प्रस्ताव रखा गया, लेकिन तत्कालीन सरकार उस समय ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। बाद में
नरेंद्र मोदी जी से भी कहा गया, जो अभी तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री है वर्तमान में, उन्हें कही गई। उन्होंने और उन पर थोड़ा सा लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में यूं ही बातें इसका निकाल दी, राष्ट्रीय पटल पर ये बातें निकाल दी। और इसमें क्या हुआ कि 21 जून को ये बातें माने रखी गई कि 21 जून को मनाया जाए और तर्क के साथ दी गई। और जैसे ही हुआ, ये 4 महीने में स्वीकृति प्राप्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 26 जनवरी 2015 को ही भारत सरकार ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और 26 जनवरी 2015 में पद्मश्री से अमृत सूर्यानंद जी को भारत ने नवाजा, जिसमें ये पहले पुर्तगाली नागरिक ऐसे बने जिसने भारत में ये सम्मान पाया। तो इस प्रकार अगर बात करें, अमृत सूर्यानंद नहीं होते, डॉक्टर गोपाल नहीं होते, तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्थापित नहीं कर पाते। और योग को बाद में एथलेटिक्स से भी जोड़ दिया गया कि ये खेलकूद भी है, इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलकूद में भी ले सकते, क्योंकि योग जो है ना, देखिए, योग आपको जीवन शैली की तरफ सुधार कराता है, योग अंदर से सशक्त बनाता है। योग ऐसा नहीं है कि जीवन की अन्य चीजें आराम नहीं है, लेकिन योग अहम है। तो योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, और ऐसी जानकारी आप लेते रहिए हमारे साथ जुड़ करके। हम फिर आपसे अगली बात करेंगे। धन्यवाद।